हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तथा इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है 1759 ईस्वी में बेदारा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो डचों के खिलाफ लड़ी थी। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों की सेना के बीच बेदारा की लड़ाई लड़ी गई थी और इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के द्वारा डच सेना को पराजित किया गया था। नेक्स्ट है राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री अरविंद घोष। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने। 1785 ईस्वी में भागवत गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। और वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने का क्रम इस प्रकार है: हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स ने। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स ने कहा था। डब्ल्यू. टेलर तथा जेम्स आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था तथा एल.आर. रीस ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। नेक्स्ट है किस वर्ष में कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी के कराची सत्र में कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर प्रस्ताव को अपनाया गया था और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 32वां अधिवेशन। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था और इसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसमें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है: स्वदेश मित्रन, तो ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, तो ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। सुधारक के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये गलत है। सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन लॉर्ड लिटन ने किया था और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 का था तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लिटन के काल में ही आया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे और इन्हीं पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबरमती से। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को
डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा अरविंद घोष ने दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में शुरू हुआ था और यह मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। नेक्स्ट है गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से 1934 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए इन मूलभूत मतभेदों के बावजूद कांग्रेस पर हावी होना लगभग एक प्रकार की हिंसा है जिससे मुझे बचना चाहिए। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान नरमपंथियों तथा गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी तथा यह रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज SR राव ने की थी तथा लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी तथा यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की खोज YD शर्मा ने की थी और यह हिंडन नदी के तट पर है तथा धौलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की खोज SR राव ने की थी, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, आलमगीरपुर की खोज YD शर्मा ने की थी तथा धौलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्यक। अजात शत्रु हर्यक वंश का था तथा हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जासूस। मौर्य काल के दौरान गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचरा। संस्था एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे तथा संचारी या संचरा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करते थे। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्णदत्त ने। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था तथा सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। अश्वघोष को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था और अश्वघोष एक दार्शनिक, नाटककार, कवि और वक्ता थे तथा कनिष्क के दरबार के कुछ अन्य विद्वान के नाम इस प्रकार है वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष आदि। नेक्स्ट है सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे और इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट के द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिकित्सा से। प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद वाग्भट को महान चिकित्सक माना गया है और वाग्भट के द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जहांदार शाह ने की थी। इजारा प्रणाली की शुरुआत जहांदार शाह ने की थी और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य ने, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सुमेलित करना है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
4231। नेक्स्ट है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेनरहीम रेखा। रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मेनरहीम रेखा कहा जाता है। जर्मनी तथा फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1962 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी और इसी कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में इसरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट है परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी को अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते रहना चाहिए, क्योंकि परिपक्वता का संबंध बौद्धिक और भावनाओं दोनों रूपों में परिपक्व होने से है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इंदौर में किया गया था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस को। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया है और इन्होंने जेसिंडा अर्डन का स्थान लिया है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? त्रिशूरपुरम उत्सव, तो ये केरल से संबंधित है। खार्ची उत्सव, ये त्रिपुरा से संबंधित है। तोरग्या उत्सव, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और परशुराम कुंड महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023। भारत सरकार के द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2023 तक का रखा गया है, जबकि WHO ने वर्ष 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देबाशीष पांडा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष देबाशीष पांडा है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है और परिसंचरण तंत्र वे होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करते हैं। नेक्स्ट है सरसों किस कुल का पौधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रूसीफेरी। सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है और इस कुल में सरसों, मूली, शलजम आदि शामिल है। नेक्स्ट है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, XY। पुरुषों के यौन गुणसूत्र में XY समूह होता है और प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन का गुण कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल। कोशिका में लगभग 80% जल पाया जाता है और कोशिका
ये सजीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वायु कोष्ठिका या एल्वियोली, कंठ नली तथा श्वास नलियां। श्वसन प्रणाली की प्रमुख संरचनाओं में शामिल है नाक, ग्रसनी, कंठ नली, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली और फेफड़े। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी की एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमानीदार तराजू। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए कमानीदार तराजू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। नेक्स्ट है अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए वाहनों में चालकों के द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च। एक इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता वाला गुण रखता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटिनम। और प्लेटिनम को Pt से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 78 होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है तथा विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। ए और बी सही है और इसका उदाहरण है ओजोन, ऑक्सीजन, पोटेशियम आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये तीनों ही हैलोजन श्रेणी के तत्व हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्मियम। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो ये दही में उपस्थित रहता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है तथा सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि जॉन डाल्टन को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरोसिन में। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। बिहार में लोकसभा की कुल
40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की सीटें। नेक्स्ट है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो वर्ष 1968 में रखा गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में रखा गया था, किंतु यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी कि गवर्नर कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तथा संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था, और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसके तहत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर के शनमुखम चेट्टी ने। आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, और आर के शनमुखम चेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में 1947 से 1949 तक कार्य किया था, और भारत के गणतंत्र का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहां पर हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत वर्ष 1840 में बेतिया, बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान
हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मलाज खंड, बैलाडीला छत्तीसगढ़, अनंतपुर आंध्र प्रदेश तथा मयूरभंज ओडिशा, ये तीनों लौह अयस्क खनन के क्षेत्र हैं, जबकि मलाज खंड मध्य प्रदेश ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु। पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है और पंचनद में शामिल है रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वच्छ आसमान। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में हो और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं और इसे प्रति चक्रवात कहते हैं और इसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप को स्थापित किया गया है। आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया है तथा आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाद्री। हिमाद्री को वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है तथा नंदा देवी और नंगा पर्वत वृहद हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डंकन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ता है। पाक स्ट्रेट ये भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।